हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों का एग्ज़ाम बस 10 दिन बचा हुआ है कंडक्ट कराने में। आप लोगों को रूटीन भी मिल गया होगा। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर से जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा चैप्टर नंबर थ्योरी। और नंबर थ्योरी इतना आसान चैप्टर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बार आप लोगों को बताया गया। तो इसके अंदर से आप लोगों को जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर 2 के अंदर से जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसका सीरीज है ये। दो चैप्टर का ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए क्वेश्चन को और वह रखा हुआ है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला नंबर ना ये दिया हुआ है, थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि इस थ्योरम को प्रूव करना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और उसी में अथवा करके दिया हुआ है कि स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे डिवीजन हम लोग करते थे ना, ए को बी से डिवाइड करते थे, तो ए सी इज इक्वल टू बी क्यू टाइप का करते थे, उस प्रकार का नंबर है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों थ्योरम है, दो क्वेश्चन एक में ही दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि प्रूव दैट बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए, ये जो नंबर दिया हुआ है ना उसको डिविजिबल दिखाना है 64 के द्वारा। इस 64 के द्वारा क्या दिखाना है? डिविजिबल दिखाना है। और n का वैल्यू जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। तो ये आपको लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n इन द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, और ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें आप लोगों को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव शो करना है। और इसके साथ इसमें एक और ऐड कर दिया गया है कि एक ऐसा एग्जाम्पल देना है ना जहाँ पर वो रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो n, इसको क्या पढ़ते हैं? ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो n। जो पढ़ा है उसको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा सोच रहा होगा कि क्या पढ़ा जा रहा है। और इसको पढ़ते हैं सी कॉन्ग्रुएंस डी मोडुलो n। ए मोड डी को ही मोड पढ़ते हैं। तो अगर ये दिया हुआ है कंडीशन, तो आप लोगों को प्रूव करना है दो केस, एक पहला एक दूसरा। और ये क्वेश्चन फिर से रहेगा आप लोगों का 15 मार्क्स का। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कॉपी में लिखते जाइएगा, और उसके बाद इसका हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। ये बहुत बार आप लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ जा करके ना लिख नहीं पाता है, जानते हुए भी उसको लगता है कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन किया गया है किस प्रकार से? आर इज इक्वल टू ए बी टाइप का एलिमेंट है, जहाँ पर ए है सो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। और इसको आप लोगों को दिखाना है कि ये ना ही तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये फिर से आप लोगों का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन का, और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और ये क्वेश्चन मॉडल सेट के अंदर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर। और जिसको डिफाइन किस प्रकार से किया गया है, ये देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 4x प्लस 30 डिवाइड किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज नॉट 1 1 नहीं है, उसको दिखाना है। क्या नहीं दिखाना? 1 नहीं है, ये आप लोगों को शो करना है। तो ये आप लोगों का टोटल 6 क्वेश्चन था, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला करके। 2 चैप्टर का ऑलरेडी करवा दिया गया है, 1-2 चैप्टर का जो बचा है उसका भी 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। लेकिन आप लोग को जितना भी लिखाया जा रहा है, क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उस सब को करके ही जाइएगा एग्जाम में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
थैंक यू।